राजस्थान में किसान एक बार फिर खाद के लिए लाइन में खड़ा है। खेत तैयार है, बुआई का समय आ चुका है, लेकिन किसान के हाथ में खाद नहीं। और जो खाद मिल रही है उसके दाम सुनकर किसानों के होश उड़े जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर मैदान में उतर आए हैं युवा नेता नरेश मीणा। कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया, प्रशासन को चेतावनी दी, लेकिन जब हालात नहीं सुधरे तो अब नरेश मीणा किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। नरेश मीणा का आरोप है कि किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा है, जबकि कालाबाजारी खुलेआम जारी है और प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद कर बैठा है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों किसानों का बढ़ रहा है गुस्सा और क्या सरकार इस बार किसानों की सुनने वाली है? आइए समझते हैं पूरी खबर। दरअसल बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में इन दिनों खाद की कमी और कालाबाजारी का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। युवा नेता नरेश मीणा ने बुधवार को बालापुरा गांव के छबड़ा तक पैदल मार्च निकाला और इसके बाद बड़ी संख्या में किसानों के साथ एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। धरने में सैकड़ों किसान शामिल हुए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि किसान खाद के लिए भटक रहे हैं, लेकिन बाजार में कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि किसानों को जबरन खाद के साथ अन्य सामान ले जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और कई जगहों पर निर्धारित रेट से कहीं ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। दरअसल ये विवाद नया नहीं है। सिर्फ 5 दिन पहले ही किसानों ने इसी मुद्दे को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। उस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि 1350 रुपये में मिलने वाली डीएपी खाद का कट्टा 2100 रुपये से 2200 रुपये तक बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, किसानों का आरोप है कि यहाँ खाद की कमी दिखाई जा रही है, जबकि बड़ी मात्रा में खाद अवैध रूप से मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है। नरेश मीणा ने अपने संबोधन में साफ कहा कि अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो किसानों के हक के लिए सड़क से लेकर प्रशासन तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसान परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि किसानों की सुध लेने को तैयार नहीं हैं। हालांकि प्रशासन का दावा कुछ और है। छबड़ा की एसडीएम सपना कुमारी का कहना है कि खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए 3 चेक पोस्ट बनाई गई हैं, जहां कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम निगरानी कर रही है। प्रशासन का दावा है कि हाल ही में एक फर्म का लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। एसडीएम के अनुसार फिलहाल लगभग 8500 डीएपी और 6500 एपी के खाद के कट्टे उपलब्ध हैं और किसान को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, अगर खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो फिर किसान सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? अगर कालाबाजारी नहीं हो रही है तो किसान बार बार इसकी शिकायत क्यों कर रहे हैं? और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर नरेश मीणा को किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? फिलहाल छबड़ा में किसान आंदोलन जारी है और अब सबकी नज़र प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या किसानों को राहत मिलेगी या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप बने रहें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।